हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो केमिस्ट्री का अपना 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसका 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो रासायनिक बल गतिकी की पहले ये देखते हैं होता क्या है, कहाँ कहाँ किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं रासायनिक बल गतिकी के अंदर, उन चीज़ों के बारे में देखते हैं और चर्चा करते हैं और अच्छे तरीके से इसके क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है अपने केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। यानी जो अभिक्रियाएं होती है या जो रिएक्शंस होती है वो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। यानी कोई भी रिएक्शन अपन को दे रखी है वो दी गई परिस्थितियों में संपन्न होगी या नहीं होगी, उन सब के बारे में जो अपने को जानकारी मिलती है वो अपने को मिलती है ऊष्मागतिकी से। ऊष्मागतिकी से यानी दी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत वो रिएक्शंस अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, उन चीजों के बारे में अपने को बताती है। तो वो एक शाखा है केमिस्ट्री की ऊष्मागतिकी, उसमें पता चलता है। और यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान यदि ऋणात्मक यानी जी का मान नेगेटिव में होता है तो प्रक्रम होगा अथवा नहीं होगा। यानी कोई भी रिएक्शंस है उसमें गिब्स ऊर्जा का मान यदि नेगेटिव ऋणात्मक आता है तो वो अभिक्रिया होगी, अन्यथा वो रिएक्शन या अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ये ऊष्मागतिकी बताती है अपने को। अब कोई भी जो रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन है वो हो रही है, यानी ए से जैसे रिएक्शन मान लिया, ए से अपने को उत्पाद प्राप्त हो रहा है बी, यानी रिएक्शन हो रही है। अब ये रिएक्शन ए से बी के अंदर कन्वर्ट हुआ, कितना समय लगा कि ए हमने लिया और उससे हमें बी प्राप्त हुआ, कितना समय लगा। और ए से बी जब प्राप्त हुआ तो इसको कौन कौन से इफेक्ट है, यानी कौन कौन से जो फैक्टर है जो इसको क्या करते हैं, इफेक्टिंग करते हैं। और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या है, इन सब के बारे में अपने को बताती है रासायनिक रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी बताती है। अब देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है उसकी परिभाषा क्या है, किस चीज के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते वो देखते हैं। जो केमिकल काइनेटिक्स है या रासायनिक बल गतिकी है, इसके अंदर मुख्यतः हम निम्न जो बातें उनका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट, अभिक्रिया का वेग, यानी कोई भी जो रिएक्शन है वो कितने समय में संपन्न होगी उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया जो हो रही है उसको कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहे हैं या कारक जो इफेक्ट कर रहे हैं उनका अध्ययन। तीसरा हम कहते हैं क्रियाविधि, या कह सकते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्रियाविधि का अध्ययन। यानी अब जो रासायनिक बल गतिकी है उसकी परिभाषा कहें तो क्या कह सकते हैं, रासायनिक विज्ञान की, यानी रासायनिक विज्ञान है उसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन और क्रियाविधि मैकेनिज्म का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की क्या है, यानी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है रसायन विज्ञान की, उसी की एक शाखा है केमिकल काइनेटिक्स। तो उसके अंतर्गत किसका करते हैं, अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक
और उनकी क्रियाविधि का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी को हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया का वेग कई अभिक्रिया में क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कई अभिक्रियाओं में मंद भी हो सकता है, कई अभिक्रियाओं में मीडियम भी हो सकता है। यानी कुछ अभिक्रियाएं क्या हो सकती है, क्षण भर में संपन्न हो सकती है, मतलब अपने को पता ही नहीं चलता, यानी पलक झपकते ही उस अभिकारक से क्या अपने को प्राप्त हो जाता है, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि उस अभिक्रिया को आसानी से हम देख सकते हैं कि अभिकारक लिया था और इससे अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, मतलब स्लो मोशन में चलती है, यानी आराम से 1 दिन 2 दिन 5 दिन के अंदर वो अभिक्रिया संपन्न होती है। अपने को पता रहता है कि ये अभिकारक आपस में क्रिया करें और इससे ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होती है जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि अभिकारक तो है अपने को दिख रहा है, लेकिन उत्पाद कब प्राप्त होगा, यानी इसमें हजारों वर्षों का समय लग जाता है। यानी अभिक्रिया जो संपन्न होती है उसमें काफी समय लगता है, यानी कई पीढ़ियां गुजर जाता है तब जाके उसका क्या बनता है अपने को प्रोडक्ट, लेकिन उसका अपना पता नहीं चलता ये अभिक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो अब हम देखते हैं जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शंस होती है, उनको टाइप यानी रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर अपनी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग के आधार पर, अभिक्रिया के वेग आधार पर। यानी अभिक्रिया की जो दर है या वेग के आधार पर हम कह रहे हैं, यानी अभिक्रिया कितनी देर में संपन्न हो रही है उसके आधार पर यदि हम रिएक्शंस का वर्गीकरण करें, टाइप करें, तो अभिक्रिया ये रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर, यानी अभिक्रिया वेग के आधार पर क्या बोल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे हम यदि अभिक्रिया का वर्गीकरण करें तो ये 3 टाइप्स की होती है। अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 टाइप की होती है। एक तो होती है तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, या कह सकते हैं फास्ट रिएक्शन, या इसको क्या बोल सकते हैं, आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शन। पहला जो टाइप अपने पास है तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शंस, या हम क्या बोल सकते हैं आयनिक रिएक्शंस। अब आयनिक रिएक्शंस यानी या तीव्र अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया होगी ये अत्यंत तीव्र वेग से क्या होती है, संपन्न होती है। यानी हमें अभिकारक से प्रोडक्ट कितने समय में बना इसकी वेग की गणना सामान्य विधियों के द्वारा हम नहीं कर सकते कि इतनी देर में यह अभिक्रिया क्या हो गया, अभिकारक से अपने को क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। यानी हम कह सकते हैं जो आयनिक रिएक्शंस होती है, आयनिक जो रिएक्शंस है, इन आयनों के बीच में जो रिएक्शंस होती है वो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शंस के अंतर्गत मानी जाती है। एंड आयनिक रिएक्शंस होती है, जैसे हम आयनिक रिएक्शन के अंदर जैसे अभिक्रिया करते हैं, जैसे AgNO3, इसकी क्रिया हम कराते हैं NaCl के साथ। इसके साथ में हमने जैसे रिएक्शन कराई तो अपने को तुरंत क्या प्राप्त हो जाएगा, AgCl का, और ये क्या प्राप्त हो जाएगा, NaNO3। इसमें तुरंत अपने को AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा तुरंत, मतलब जैसे ही अभिकारक लिए और तुरंत अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, श्वेत अवक्षेप। यानी ये एक प्रकार से क्या एक आयनिक रिएक्शंस है, यानी एक तीव्र अभिक्रियाओं का एग्जांपल है कि ये अभिक्रिया क्या हो सकती है, एकदम तीव्र गति से संपन्न होती है और इसके जो वेग है, जो दर है अभिक्रिया के होने की, उसको सामान्य विधियों द्वारा मापा नहीं जा सकता। इन अभिक्रियाओं की जो वेग की दर है वो मोस्टली पाई जाती है 10⁻12 टू 10⁻16, यानी इतनी देर के अंदर 10⁻12 से 10⁻16 सेकंड के अंतर्गत ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है इतनी देर में। अब इन अभिक्रियाओं के जो एसिड बेस अम्ल और क्षार की जो रिएक्शंस होती है वो भी क्या है, तीव्र अभिक्रियाएं ही है। अम्ल क्षार की जो रिएक्शंस होती है वो क्या है, कि तीव्र अभिक्रियाएं ही है। तो फास्ट रिएक्शन हमें समझ में आया कि तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं,
कि कितनी देर में और किस प्रकार से संपन्न होती है। पहला टाइप है वेग के आधार पर तीव्र अभिक्रिया। दूसरा टाइप है अपने कह सकते हैं स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया दूसरा टाइप है अपने पास मंद अभिक्रिया, या कह सकते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन यानी मंद अभिक्रिया, यानी ये अभिक्रिया जो संपन्न होगी वो मंद गति से संपन्न होती है। यानी अभिकारक से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको सामान्य रूप से हम क्या कर सकते हैं, विधियों से मापा जा सकता है ये अभिक्रिया कितनी देर में संपन्न हो रही है। ये जो अभिक्रिया होगी वो क्या कह सकते हैं, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, यानी अपने को आराम से पता चल सकता है कि ये रिएक्शन हो रही है। यानी आराम से उसको देखा जा सकता है रिएक्शन को कि हाँ ये रिएक्शन चल रही है, तो अभिकारक से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। वो क्या होती है, मंद अभिक्रिया। और मंद अभिक्रिया यानी कह सकते हैं आणविक अभिक्रिया कहते हैं इनको। मंद अभिक्रिया और क्या बोलते हैं, आणविक अभिक्रिया बोलते हैं। और जो केमिकल काइनेटिक्स है उसके अंदर जो अभिक्रियाएं पढ़ी जाती है वो सारी कौन सी होगी, मंद अभिक्रिया होगी। क्योंकि जिन अभिक्रियाओं के बारे में अपने को पता है ये अभिक्रिया इतनी देर में संपन्न होगी, तो उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट कर रहे हैं उनको पढ़ सकते हैं। और उसकी जो क्रिया विधि है, किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, उन सारों का अध्ययन हम किसके कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स मंद अभिक्रियाओं का ही करते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, NaOH की उपस्थिति में एग्जाम्पल हम ले तो क्या कह सकते हैं, NaOH की उपस्थिति में जो एस्टर है उसका हम जल अपघटन कर दें। NaOH की उपस्थिति में एस्टर का CH3 COO C2H5 ये एस्टर है, इसका NaOH की उपस्थिति में हम क्या कर दें, जल अपघटन कर दें। क्या कर दें, जल अपघटन कर दिया, अब तो इससे क्या बन जाएगा अपने पास CH3 COO प्लस C2H5OH। ये क्या है, एक मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यानी इस अभिक्रिया का अपने को वेग ज्ञात कर सकते हैं कि ये कितनी देर में संपन्न होगी, कौन कौन से इसको कारक इफेक्ट कर सकते हैं, और इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, उन सारों का अध्ययन कर सकते हैं। ये क्या है, मंद अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम ले तो ले सकते हैं जो इक्सु शर्करा होती है C12H22 हो गया, इक्सु शर्करा है उसका यदि प्रतिपन्न कर दे, इक्सु शर्करा उसका यदि प्रतिपन्न कर दे तो इससे क्या बनता है अपने को C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। जो इक्सु शर्करा का प्रतिपन्न है वो भी क्या है, एक मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल और ले, जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है उसका भी क्या कर दें, यानी जल अपघटन कर दें। यानी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है उसका क्या कर दें, तापीय अपघटन कर दें। N2O5 है, इसको तापीय अपघटन करें तो इससे क्या प्राप्त हो जाता है, NO2 प्लस O2 तापीय अपघटन कर दें तो ये भी क्या है, एक मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है इसका तापीय अपघटन किया तो ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो ये अभिक्रिया कितनी देर में संपन्न होगी, कौन कौन से कारक इसको इफेक्ट कर सकते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, इन सारी चीज के बारे में पढ़ सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा पार्ट होता है मंद अभिक्रिया यानी स्लो रिएक्शन। तीसरा पढ़ते हैं वेग के आधार पर, थर्ड टाइप। जो थर्ड टाइप होता है वो होता है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया यानी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। यानी ये अभिक्रिया क्या होगी, अति स्लो वेग से संपन्न होती है, यानी बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है। यानी इन अभिक्रियाओं को, अति मंद अभिक्रियाओं को संपन्न होने में कह सकते हैं हजारों वर्ष लग जाते हैं या काफी वक्त लगता है। यानी अभिकारक से प्रोडक्ट बन रहा है
इस चीज को हम देख नहीं पाते हैं कि ये अभिक्रिया वास्तव में चल रही है या नहीं चल रही है। यानी इन अभिक्रियाओं के वेग को मापना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया को वेग को नापेंगे तो कब जाके ये अभिक्रिया प्रारंभ हुई और कब खत्म हुई, इस चीज को हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी इसमें क्या होता है, हजारों वर्षों का समय लग सकता है यानी अभिक्रिया। अब अतिमंद अभिक्रिया एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जो ग्रेफाइट है उसका, ग्रेफाइट है इसका हीरा, ग्रेफाइट से हीरे के निर्माण में क्या होता है, काफी वक्त लग जाता है। तो ये क्या है, अति मंद अभिक्रिया है। ग्रेफाइट से हीरे का, डायमंड का निर्माण होना अति मंद अभिक्रिया। या लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे है उस पे ये जो जंग लगता है उसमें भी क्या होता है, काफी समय लग जाता है। या जो चट्टाने हैं, जो चट्टाने हैं उनका अपक्षय, यानी चट्टानों का टूटना, उसमें भी क्या हो जाता है, काफी वक्त लगता है। यानी रिएक्शंस क्या होती है, अति मंद गति से क्या होती है, संपन्न होती है। इस प्रकार से यह कह सकते हैं कोयले का निर्माण है, कोयले का निर्माण। अब कोयले का निर्माण है उसमें भी क्या होता है, काफी वक्त लगता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो सारी क्या आती है, अति मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ये हमने आज क्या पढ़ा, अभिक्रिया के वेग के बेस पे, यानी अभिक्रिया का जो वेग है, संपन्न होने की जो दर है, उस पर अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा तीव्र अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा हमने मंद अभिक्रिया, और तीसरा हमने पढ़ा अति मंद अभिक्रिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इन बारों का अध्ययन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऑफलाइन क्लास के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे 9828712597। इन नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। तो अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिससे क्या हो, इन छुट्टियों का अच्छे तरीके से सदुपयोग हो और कंपटीशन में हम आगे रहने के लिए इतना क्या है, आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।